रेखा गुप्ता की भयंकर बेइज्जती हो गई है। भारी स्टेज पर रेखा गुप्ता को युवाओं ने एक ऐसा जवाब दिया कि दिल्ली की सीएम ना तो कुछ बोल पाई और ना ही कुछ जता पाई। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता 14 मई को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई थी। इस कार्यक्रम में लगभग 1000 स्टूडेंट्स को डिग्री दी गई थी। रेखा गुप्ता ने सोचा कि मंच बड़ा है, थोड़ी प्रधानमंत्री की तारीफ कर ली जाए, पीआर कर लिया जाए, लेकिन पीआर के चक्कर में रेखा गुप्ता को लेने के देने पड़ गए। रेखा गुप्ता ने मंच से चिल्लाते हुए पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अगर कह दिया है कि सोना मत खरीदो, तो क्या ये कोई कठोर बात है? पीछे से जवाब आया, हाँ है। फिर उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं विदेश मत जाओ, क्या ये कठोर बात है? बच्चों ने फिर से कहा, हाँ है। रेखा गुप्ता इसके बाद भी नहीं रुकी। इसके बाद उन्होंने फिर एक सवाल कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ, कार फुल करो, क्या ये कठोर बात है? बच्चों ने एक बार फिर से कह दिया कि हाँ है। अब यहाँ पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का ऐसा मोह हो गया कि वो तो कुछ बोल ही नहीं पाई, बस हंसते हंसते अपने भाषण को वहीं पर पलट दिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कौन सी कठोर बात कह दी प्रधानमंत्री जी ने? यदि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है? मैं सुनना चाहती हूँ आपसे, क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो, तो क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईंधन की बचत करो, भाई कार पूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, तो क्या ये कठोर है? साफ दिख रहा है कि रेखा गुप्ता ने जो सोचा वो बिल्कुल हुआ नहीं। उनको लगा था कि जहां इतने नेता नरेंद्र मोदी के एक ऑर्डर पर पब्लिसिटी स्टंट करने में लगे हैं, पीआर करने में लगे हैं, गुणगान करने में लगे हैं, तो मैं भी कर लूं। लेकिन हुआ यहां पर कुछ उल्टा। लोगों ने रेखा गुप्ता की बेइज्जती ही कर दी और जितना सच था वो सब कुछ सामने आ गया। असल में नरेंद्र मोदी ने जब से ऐलान किया है कि पेट्रोल डीजल कम खर्च करो, सोना मत खरीदो, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक नई ड्यूटी मिली है। ये ड्यूटी है दिखावट की। कोई बुलेट से निकल रहा है, कोई मेट्रो से चल रहा है, कोई वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ला रहा है, कोई ना कोई नेता कुछ ना कुछ करने में लगा है। इतना पब्लिसिटी स्टंट हो रहा है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेता हैं जो 700 गाड़ियों का काफिला भी लेकर निकल रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तेल का इस्तेमाल कम करो। तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। इसी के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ गए। 3-3 रुपए तक दोनों के दाम को बढ़ाया गया। इसके अलावा सीएनजी के दाम में भी बढ़ोतरी कर दी गई। खैर, तेल तो महंगा हुआ ही हुआ, और भी बहुत कुछ महंगा हो गया है। बीते दिन ही नरेंद्र मोदी ने एक रैली करी थी हैदराबाद में। वहां पर उन्होंने कहा था पहले कि 1 साल तक कोई भी आदमी सोना ना खरीदे। लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। इसके बाद सोना अचानक महंगा भी हो गया, क्योंकि सरकार ने सोने और चांदी पर रातों रात इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। जो पहले 6% थी, उसको 15% कर दिया गया। और इसी ड्यूटी के बढ़ते ही सोने और चांदी दोनों के ही दामों में भारी उछाल आ गया। खैर, वापस आ जाते हैं रेखा गुप्ता की वीडियो पर, उनकी बात पर। दोस्तों, दिल्ली की सीएम के लिए ये कुछ नया नहीं है, क्योंकि अक्सर वो ट्रोल होती हैं और अक्सर अपने ही बयानों को लेकर। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के भाषण को रिपीट करने के लेकर वो बुरा फंस गई हैं। फिलहाल मेरे साथ दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। मेरा नाम है गौरी और आप देखते रहिए UltraJust में यूसी। शुक्रिया।